पंकज उपाध्याय जी कहीं आशियाना दूसरी जगह भी तलाश सकते हैं जी। जब उनके मामा बीएसपी में आ सकते हैं जी, जी। तो क्या पता कल बीएसपी में आ जाए। जी, इसकी क्या कारण? BSP में पंकज उपाध्याय जी कांग्रेस से पहले चुनाव लड़े थे, उन्होंने पूर्व प्रायोजित तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जो सरनेम को भुनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने एक मोटी रकम देकर के, पैकेज देकर के राज रत्न अम्बेडकर जी के माध्यम से यहाँ पर सौदेबाजी करने की कोशिश की है। पंकज के समाज के लोग आज से विगत वर्ष पूर्व दिल्ली के अंदर अभिषेक शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो कट्टर हिंदूवादी बनता है, वो भारतीय संविधान की प्रतियां जलाता है अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ में। कम से कम सारे देश के दलित समाज संगठन इकट्ठे होते हैं, जब उसका प्रतिकार किया जाता है तब उन पर कहीं जाकर के अरेस्ट किया जाता है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसे दलित समाज कैसे भरोसा कर ले? क्या इसी समाज से श्री पंकज उपाध्याय जी आते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं लोक नायक न्यूज़। आज हम बात करेंगे जौरा में हुई संकल्प सभा की और राज रत्न जी के आने पर किस तरीके की जो भूमिका वो बनाई गई थी और आज उनकी जो एंट्री हुई है वो किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, ये पूरे सवालों के जवाब हम जानेंगे। राजनीतिक विश्लेषण और वरिष्ठ नेता नंदलाल खरे आज हमारे साथ हैं। खरे जी, तो खरे जी आप इस पूरी सभा को किस तरीके से देखते हैं? अरे देखना क्या है, हमारे समाज ने तो उसको कतई वेट नहीं दिया है। जो सभा हुई है पूर्व प्रायोजित दो व्यापारियों का गठबंधन है। जिस तरीके से मुरैना के अंदर पुलिस गुंडा गठबंधन चल रहा है, ये दो राजनीतिक लोगों का गठबंधन है। जो पंकज उपाध्याय जी कांग्रेस से पहले चुनाव लड़े थे, उन्होंने पूर्व प्रायोजित तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जो सरनेम को भुनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने एक मोटी रकम देकर के, पैकेज देकर के राज रत्न अम्बेडकर जी के माध्यम से यहाँ पर सौदेबाजी करने की कोशिश की है। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, दलित ये चंबल अंचल का दलित बहुजन समाज ओरिजिनल बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस जो है वो पहले जिस तरीके से कभी भी बीएसपी का समर्थन या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से कतई मेल नहीं खाती, तो इस बार जो है राज रत्न अम्बेडकर जी का कांग्रेस के समर्थन में आना कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जगह जगह जाकर ये बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष को बताते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, पूना पैक्ट में 24 सितंबर 1932 को जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। कांग्रेस गांधी एंड कंपनी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस एक दलित समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस एक जलता घर है, जो दलित समाज इसमें जाएगा जल करके खाक हो जाएगा। मैं उस पूरे समाज से अपील की उन्होंने और कहा कि मेरे फॉलोअर, मेरे अनुयायी अगर मुझे चाहते हैं, जिन्होंने मुझे कांग्रेस ने खून के आंसू रुलाया है, अगर मुझे चाहते हैं तो कांग्रेस का जीवन में चार आने का मेंबर मत बनना। और राज रत्न अम्बेडकर जी आकर के यहाँ कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में वृंदावन सिंह सिकरवार जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, जो बयान कहा है कि अगर जौरा से किसी और को टिकट मिलता है तो वो कांग्रेस को यहाँ से जीतने नहीं देंगे, तो क्या इस बात का डर भी कहीं ना कहीं पंकज उपाध्याय को दिख रहा है? क्या वो अन्य पार्टी में जाने की जुगत में लगे हुए हैं और उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं? कैसे देखते हैं? ये केवल इसका भय पंकज उपाध्याय जी को नहीं है, जो जौरा विधानसभा के अंदर जितने भी कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं उन सारे लोगों के अंदर भय व्याप्त हो चुका है। जी जी, क्योंकि वृंदावन सिंह सिकरवार जी जिले भर के अंदर तो हॉल्ट कर रखते ही हैं, उसके साथ साथ जौरा में विशेष हॉल्ट रखते हैं। पूर्व में जब ये लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े तो सर्वाधिक वोट यहाँ से 52,000 वोट उनको जौरा विधानसभा से हासिल किया। अच्छा, अभी जो सभा हुई थी उस सभा में राज रत्न अम्बेडकर जी ने कोई भी वोट कांग्रेस के लिए नहीं मांगा, सिर्फ पंकज से साथ जाने के लिए कहा। क्या वो अगर ये सभा कांग्रेस की थी या कांग्रेस के लिए वोट देना था तो सीधे तौर पर वोट क्यों नहीं मांगा गया? देखिए, पुरानी कहावत है चंबल के अंदर, एक ठग दूसरे ठग को नहीं ठग सकता, लेकिन दो ठग जब मिल जाते हैं तो तीसरे का सत्यानाश कर देते हैं। मैं तो इसी एंगल से इसको देखता हूं और हमारा समाज भी इसी एंगल से देख रहा है। जो जौरा विधानसभा नहीं, पंकज के साथ जाने से संविधान कैसे बचेगा, ये थोड़ा सा बता। अरे पंकज के समाज के लोग आज से विगत वर्ष पूर्व दिल्ली के अंदर अभिषेक शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो कट्टर हिंदूवादी बनता है, वो भारतीय संविधान की प्रतियां जलाता है अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ में। कम से कम सारे देश के दलित समाज संगठन इकट्ठे होते हैं, जब उसका प्रतिकार किया जाता है तब उन पर कहीं जाकर के अरेस्ट किया जाता है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसे दलित समाज कैसे भरोसा कर ले? क्या इसी समाज से श्री पंकज उपाध्याय जी आते हैं? क्या ये इस बार ये जो सभा हुई थी दलित वोट को जो डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, आपको लगता है कि कुछ फर्क इससे पड़ेगा और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? कैसे
देते हैं? कभी नहीं मिलेगा। यहाँ का दलित शोषित समाज एक कैडराज अम्बेडकरवादी विचारधारा से मान्यवर साहब कांशीराम और डॉक्टर पीपी चौधरी संघर्ष से जुड़ा हुआ है। ये वोट कहीं ना तो बिकेगा, टिका हुआ वोट है, ना बिकने वाला समाज तैयार किया है यहाँ पर। और बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता जमीनी तौर पर जाकर के जब सोनाराम कुशवाहा जी को उपचुनाव में 49,000 वोट देकर दे सकता है और इन धन्ना सेठों को किनारे लगा सकता है, जब दलित समाज ने उस समय वोट नहीं दिया तो अब इनको वोट क्यों देगा जब भारत का संविधान खतरे में है? अच्छा, क्या अगर बीएसपी या एएसपी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ इनका जो मूवमेंट है या जो एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, आपको लगता है कि कांग्रेस को छोड़ के कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं? अब ये तो स्वाभाविक दिखता है, राजनीतिक लोगों को कोई आज वजूद नहीं बचा है। जिस दल में जो नेता रहते हैं उनका क्या वजूद बचा है? इनके कोई रिश्तेदार हैं जो दिमनी से हैं, जाने कौन लगते हैं पता नहीं, लेकिन जब वो कांग्रेस में जाते हैं बीएसपी से, और जब कांग्रेस में हिल्ला नहीं लगता तो लौट के बीएसपी में आ जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो ये भी ऐसा कर सकते हैं। जी, ये थे कांग्रेस बीएसपी के लीडर। और अच्छा, और एक सवाल और है हमारा आपसे, जैसे अभी बाहरी प्रत्याशी के तौर पे इनको कई बार देखा जाता है और कई बार इनका विरोध इस बात को लेकर के चलता है कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, क्या ये बहुत पहले एक पत्रकार सम्मेलन हुआ था सिंगल गार्डन में, उसी समय सारे दलों के लीडर बैठे हुए थे। हमने उस समय भी कहा और आज भी ताल ठोक के कहते हैं, जौरा विधानसभा के मतदाताओं ने देश की आजादी से लेकर अब तक, जब 10 बार कांग्रेस से यहाँ विधायक बना, 2 बार अन्य छोटे दलों से लोग बने, 2 बार बीएसपी से विधायक बने, 2 बार राजपूत समाज के, 3 बार राजपूत समाज के बने, 1 बार कांग्रेस से बना, 10 बार यानी 11 बार कांग्रेस से विधायक बना, 2 बार अन्य छोटे दलों से बने, लेकिन यहाँ पर बाहरी लोग कभी भी चुनाव जीत करके नहीं गए। कि जी, इसमें एक थोड़ा सा एक सवाल और पूछना अपन चाहेंगे कि अभी जो सभा हुई थी उसमें तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम थे, और इस 40 मिनट के भाषण में राजरतन जी ने केवल 2 बार जो है पंकज उपाध्याय जी का नाम लिया। पंकज उपाध्याय के बारे में कहा कि केवल उनके साथ जाना है। मतलब किस तरीके से जाना है? क्या पार्टी को वोट नहीं करना है, केवल पंकज को वोट करना है? तो कैसे वोट करना है? क्या अगर पार्टी का पाला बदलते हैं तब वोट करना है या कांग्रेस में रहते हुए वोट करना है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न के जवाब में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं। जब राजरत्न जी का हमने स्पीच सुना तो उसमें कांग्रेस ने किनारा किया सभी नेताओं ने, लेकिन उन्होंने ना तो कांग्रेस का नाम लिया है, केवल पंकज जी का नाम लिया है कि आप संविधान बचाएंगे, आप पंकज जी के साथ रहें और इनको वोट और सपोर्ट करें, ये संविधान बचाएंगे। लेकिन आपको देखने के लिए बात जरूर सोचना पड़ेगी कि पंकज उपाध्याय जी कहीं आशियाना दूसरी जगह भी तलाश सकते हैं जी। जब उनके मामा बीएसपी में आ सकते हैं जी। तो क्या पता कल बीएसपी में आ जाए जी, इसकी क्या गारंटी? बीएसपी में जाने के उनके मतलब पूरी तरह से आसार हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये 2 दिन से ऐसी बातें उड़ रही, चर्चाओं में हैं। उन चर्चाओं से ऐसा लगता है कि आखिरकार एक अम्बेडकरवादी यानी बाबा साहब के पौत्र को लेकर के ये जौरा में ही क्यों आए? जी बिल्कुल। बाबा साहब के पौत्र को संविधान बचाने चिंता है तो पूरे चंबल क्षेत्र के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रैलियां करना चाहिए था जी, वो भी अपने बैनर लगा करके करना चाहिए था। आखिरकार पंकज उपाध्याय के बैनर पर ही क्यों? और पंकज उपाध्याय के लिए बात समाज के अंदर संदेश देना क्यों? ये एक प्रश्न बनता है, एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो ये थे नंदलाल खरे, वरिष्ठ बसपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक। इन्होंने सारे जवाबों का बेबाकी से जवाब दिया है और इस तरीके की जो शैली है उसके आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बीएसपी का वोटर है, जो दलित वोटर है, वो किसी भी स्थिति में डाइवर्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लोकनायक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मैं शैलेंद्र करवार, लोकनायक न्यूज़ के लिए।